नाम है पोरबंदर। दास को कई बार वहां जाने का मौका मिला। द्वारिका जब जब कथा भई, और पोरबंदर की 3 विशेषताएं हैं आज की तारीख में। सबसे पहली विशेषता यह है कि पोरबंदर में सुदामा जी का घर बना हुआ है। यजमान जी तो वहां पधारे हैं, तो देख के तो सुदामा जी का घर है। दूसरी वहां की विशेषता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वहां घर है, उसे भी देखने लोग जाते हैं। और तीसरी जो आज की विशेषता है वो ये है कि हमारे परम श्रद्धेय इस दास के प्रति वात्सल्य भाव है उनका। ऐसे परम पूज्य संत स्वामी पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी का वहां हरि मंदिर, जो जिसकी अध्यक्ष अम्बानी परिवार है, वो भी वहां का एक अद्भुत गौरव है। जहां तक जाओ समुद्र तक, मुझे वहां रहने का मौका मिला, वहां गया मैं कई बार। तो वो एक, ये 3 वहां की अद्भुत चीजें हैं। पर सुदामा का वहां घर है। सुदामा कैसे ब्राह्मण हैं? देव भगवान कहते हैं विरक्त, विरक्त है, कोई इच्छा नहीं है। ब्राह्मण कैसा हो? बोले ब्राह्मण को जो मिले उसमें प्रसन्न रहे। हाँ? है तो थोड़ा कठिन, लेकिन भगवान ऐसी कृपा करें कि ब्राह्मण सुबह शाम जाप करे, थोड़ी ठाकुर जी की सेवा करे, तो ब्राह्मण की बुद्धि भगवान अपने आप ठीक करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण की बड़ी जिम्मेदारी है। सुदामा कैसा ब्राह्मण है? लोग कहते सुदामा बहुत बेकार था, गरीब था। नहीं साहब, ये गलती हो जाएगी। सुदामा के भाग्य में गरीबी नहीं थी, तो सुदामा ने जानबूझ के गरीबी ली थी। कारण सुदामा जानते थे कि संपत्ति आती है तो बुद्धि बिगड़ने का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। संपत्ति में सबसे पितामह भीष्म ने बताया है कि लक्ष्मी अगर जरूरत से ज्यादा आएगी तो 15 अवगुण लेके आती है। अस्तेय हिंसा। तो पूछा फिर लक्ष्मी में कोई गुण है? बोले 15 अवगुण हैं, और गुण है तो केवल एक ही गुण है, दूसरा कोई गुण नहीं है। तो गुण क्या है? लक्ष्मी में एक ही गुण है। बोले दान ही एक गुण है, इसके अलावा कोई गुण नहीं है। और अगर महाराज सही जगह खर्च नहीं किया, मैं रोज कहता हूं और आज तो अंतिम बार कह रहा हूं, अब तो हमारे यजमान जी ने बहुत मंगल कार्य किया है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि लक्ष्मी आने में बहुत अच्छी लगती है, पर जाने में बहुत तकलीफ देती है। हाँ? अरे ये 500 का नोट है तो 500 का ही बने रहे, अगर ये 2000 का है तो 2000 का ही बना रहे। और ये ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, सबके लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए सब तकलीफ होती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। हाँ? हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते थे, बाबा हमारे गुरु महाराज सुनाते थे, बोले ये सबके लिए खतरा है, चाहे हमारे लिए हो, चाहे आपके लिए हो, या किसी और के लिए हो। जरूरत से ज्यादा अगर इकट्ठी कर ली तो फिर बताया ना हमने, कहा बेटा, फिर बेटा बेटी मदिरा पिएंगे और सड़क पर पड़े रहेंगे। आपने जिंदगी में कभी सब्जी भी भरपेट नहीं खाई, दाल भी आपने भरपेट नहीं खाई। और आपके बालक महाराज शाम के 7 बजे के बाद सम्राट की भूमिका में होते हैं, उस समय राजा महाराजा होते हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए राम जी, जो भगवान ने दिया हो उसका सदुपयोग जरूर करना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि कोई महात्मा जी की जटा लंबी थी बाबा, तो जटा बहुत लंबी थी और एक लंगोटी पहनते थे और कुछ पहनते नहीं थे। तो जब तक उन्होंने रुपया देखा नहीं था तब तक तो उनको रुपए से बहुत विरक्ति थी। पर एक दिन किसी गृहस्थ के घर पे भोजन पे गए, तो उस समय चांदी का सिक्का चलता था। तो किसी के घर में भोजन में गए तो उसने भोजन कराया, और भोजन करा के उसने एक चांदी का सिक्का गुरुजी को दिया। तो एक बार तो मना किया उन्होंने, एक बार सभी लोग मना करते ही हैं।
तो जैसे ही उन्होंने दोबारा कहा नहीं गुरुजी लीजिए, तो उन्होंने ले लिया। अब लेके अब दुनिया कहती थी महाराज जी पैसे नहीं लेते हैं, तो अब रखे कहां? तो उन्होंने क्या किया, अपना जूड़ा खोला जटाओं का, और जूड़ा खोल के वो चांदी का सिक्का रखा और फिर कस दिया। अब महाराज बड़ी समस्या आई, क्या रुपए में एक और रुपए का एक साइड इफेक्ट है क्या? रुपया अगर आपके पास होगा तो आप बिना गिने रह ही नहीं सकते। जब कितना कोई कम हो जा रहा, रुपया जिसके पास होगा उसको मौका मिला, बिना गिने रह ही नहीं सकता है। एक संगीतकार तो हमारे साथ रहते थे, उनके साथ तो बड़ी दिक्कत हुई। उनको हमने दक्षिणा दी तो उन्होंने हमारे शर्म के मारे गिनी नहीं। जबलपुर के स्टेशन था, तो स्टेशन पर गिनने लगे तो सामने से कोई आया, मां झपट सब ले गया। अब बाद में हमको टेलीफोन उन्होंने किया कि महाराज जी हमारी तो कोई ले गया। मैंने कैसे ले गया? बोले गिनने में चली गई। तो मैंने कहा हमारे सामने क्यों नहीं गिनी? बोले शर्म में नहीं गिनी। तो मैंने एक आध बचा, बोले एक बचा सो क्या बताएं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले उसने खींचा, हमने सो एक नहीं उसका आधा बचा है, आधा उसे भी ले गया। तो ये संपत्ति का साइड इफेक्ट है साहब, बिना गिने कोई मानेगा नहीं। तो वो संत जी जो थे ना, वो महाराज जब अब उन्होंने कहा गिनूं कहां, तो देखिए आप लोग तो यहाँ गिन सकते हैं, अब ये हम हमारे बाबा जी लोग हैं, अब इनको देंगे तो ये गिन थोड़े सकते हैं, क्योंकि अगर गिनेंगे तो आप यार बाबा होकर रुपया गिन रहे हैं। तो फिर ये अकेले में महाराज जब भी मौका मिले तो अपना धीरे से संभाल लो। अब महाराज हुआ क्या, प्रभु कृपा से वे संत जी जो थे वो धीरे 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 उन्होंने कितने सिक्के कर लिए, हमारे गुरुजी सुनाते थे 12 सिक्के कर लिए महाराज। कितने? 12 चांदी के सिक्के। अब 12 सिक्के जूड़े में और जूड़ा ऊपर से पैक। अब महाराज वो गिने कहां? तो गांव से बाहर सायंकाल में जब शौच कर्म के लिए जाते थे ना कमंडल लेके, तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और शौच कर्म के बाद पवित्र होकर अब यहां देखते थे कोई नहीं है, हाँ तो जटा खोलते थे, फिर टन 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 सब टपकते थे और फिर सिक्कों को गिनते थे और फिर कहते थे भगवान 12 हो गए, अब कोई भगत और बुला ले भोजन पे तो 13 हो जाएं, फिर 14 होने में क्या देर लगेगी। तो एक देखो कई तरह के लोग होते हैं गांव में। तो एक आदमी ने चिंतन किया कि जी बाबा एक ही पेड़ के नीचे क्यों जाता है रोज। उसने क्या किया कि स्वामी जी जाते थे 6 बजे और वो 5:30 बजे उस पेड़ पे बैठ गया। बड़ा ध्यान से सुनना। और पेड़ पे बैठा प्रभु जी, अब बाबा जी ने वो टन 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 तो ऊपर से उसने देख लिए कि इन पे 12 सिक्के हैं। तो दूसरे दिन उसने आया और स्वामी जी के आश्रम में आके दंडवत प्रणाम किया, एक माला लाया गुलाब की पहनाई। स्वामी जी हाँ घरवाली की बहुत श्रद्धा है, आपको भोजन पे बुलाया है। स्वामी जी ने मन में कहा कि देखो भाई 13 चांदी का ही देते थे सब। महाराज भोजन हुआ स्वामी जी का, खूब खीर वीर खाई स्वामी जी ने। 1 घंटे बाद उसने आवाज लगाई अपनी घरवाली को, अरे सुन 12 सिक्के अलमारी में चांदी के रखे थे वो कहां है? बाबा ने कहा कि हमारे जूड़े में 12, इसकी अलमारी में भी 12, कुछ गड़बड़ लग रहा है। कोई बात नहीं इसके भी होंगे। तो घरवाली ने तुरंत उसकी देखा, उसने कहा शादी हो गया ये तब तक 12 रुपए नहीं है, नंगा 1 नंबर का, ये क्या कह रहा है? उसने फिर आवाज लगा के कहा वो 12 सिक्के कहां हैं जो अलमारी में थे? अब तो महाराज पत्नी ने कहा 12 सिक्के मैंने आज तक नहीं देखे। उसने पत्नी की पकड़ा जूड़ा, क्या बात पागलपना कर रही है, 12 सिक्के सुबह रखे हैं। अब तो हल्ला हुआ तो गांव वाले सब बस्ती वाले आए। बस्ती वालों ने कहा बात क्या हुई, बात क्या हुई? कुछ नहीं, जे और गुरुजी 2 जने कमरे में और रुपया गायब हो गए। तीसरा आदमी नहीं आया यहां, जे और गुरुजी 2 जने। अब उन्होंने कहा कि एक काम करो महिला पुलिस बुलाओ, और पत्नी की पूरी झोली ली गई, उस पर रुपया नहीं निकले। अब पंचों ने कहा कि पत्नी की तो तलाशी ले ली, गुरुजी की, अब जो गुरुजी की कही अब उसे तो पता था। तो उसने कहा देखो गुरुजी के प्रति मेरी तो श्रद्धा, लेकिन आप अपना बहम मिटाने के लिए जरूर तलाशी ले लो इनकी भी। जैसे ही गुरुजी ठंड थी तो मोजा पहने थे, तो एक पंच ने मोजा उतारा, एक जो मोजा उतारा सोई भगत बोला ए नहीं गुरुजी बड़े आदमी हैं, नीचे से नहीं इनकी ऊपर से ले।
महाराज जैसे ही जूड़ा खोला तो टन 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 गिरे और पास में खड़े होके कहता जाए कोई बात नहीं गुरुजी, बुद्धि है, कब किसकी बिगड़ जाए कोई पता नहीं है, आप बुरा मत मानो, कोई बात नहीं। गुरुजी ने 12 सिक्के दिए। अब गुरुजी चलने लगे तो उसने तिलक करके एक सिक्का दिया, गुरुदेव भगवान की। तो जो सिक्का दिया गुरुजी से बोला अब कब आओगे? गुरुजी भी बहुत मस्त थे, बोले बेटा 11 जिस दिन और इकट्ठे कर लेंगे उसी दिन फिर आ जाएंगे। अब 11 और कर लें बाबा। तो महाराज ये ऐसा नहीं कि मेरे आप किसी एक के लिए गड़बड़ है, ये सबके लिए गड़बड़ है। कबीर साहब कहते हैं साधो का गिरहस्त क्या त्यागी, जब सबसे ही माया लगी, तो का गिरहस्त क्या त्यागी। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। आज महाराज सुदाम के घर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है सुदाम के घर में महाराज। और आज सुदाम घर में बैठे महाराज माला जप रहे हैं। आज इनकी पत्नी ने कहा है अरे सुनो, घर में कुछ भी नहीं है, 3 दिन से भोजन नहीं बना है। सुदामा कहते हैं तुलसी दल का भोग लगा दो ठाकुर जी को और जल से तुलसी दल पी जाओ। सुदामा की पत्नी कहती है प्राण वल्लभ, जल से तुलसी दल मैं और आप ले सकते हैं, लेकिन बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। महाराज सुदामा के घर का जो हाल है उसको बयान नहीं कर सकते। रात्रि को बच्चे जब बहुत भूखे होते हैं तो सुदामा की पत्नी महाराज सुदामा की पत्नी चूल्हे पर पानी चढ़ा देती है और पानी चढ़ाने के बाद उसमें 2-4 कंकड़ डाल देती है, पत्थर, और फिर धीरे से कहती है बेटा मैं क्या करूं, चावल तो डाले हैं पक ही नहीं रहे हैं। 11-12 बजते हैं, बच्चे उस जल की आवाज उबलने की सुन के सो जाते हैं। सवेरा होता है, फिर हाथ जोड़ के सुदामा से कहती है कुछ करो। भैया कर्म गति तारे नाहि तरे, कर्म गति तारे नाहि तरे, कर्म गति मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोधे लगन धरे, कर्म गति तारे नाहि तरे, कर्म गति तारे। वशिष्ठ जी ने बहुत समय निकाला, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सीता हरण हे मरण दशरथ को, वन में विपत्ति बने, कर्म गति तारे नाहि तरे, कर्म पितु को भगत
श्रवण सो बालक सरयू पे नीर भरे। सरयू पे नीर भर रहा था, कोई दोष नहीं था। पितु को भगत, पितु को भगत, पितु को श्रवण सो बालक, पितु को भगत श्रवण सो बालक, पितु को भगत, पितु को भगत श्रवण सो बालक सरयू पे नीर भरे। दशरथ को उर्बाण लगो तब हाय हाय पूत करे करम गति तारे नाय कर सकता है। सुदाम जैसा ब्राह्मण सब कुछ है घर में। आज पत्नी ने चरण छूकर कहा, इतना बड़ा कष्ट परिवार में है, आप मेहरबानी करके एक काम करो, क्या आप चले जाओ ना। मेरा विवाह जब होके आया था, सुदामा की पत्नी कहती है, जब विवाह होके आया था तब मैंने देखा था, जिस दिन मैं आपके घर में आई तब आपकी फूस की झोंपड़ी रात में टपक रही थी। मैंने कहा विधाता ने यही लिखा। तब आपने कहा था मैं ही गरीब हूं, मेरा सर्किल बहुत बड़ा है। और तब आपने कहा मेरा मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण है। मैंने प्राण वल्लभ कभी आपसे नहीं कहा कि द्वारिकाधीश से मिलो, पर आप एक बार नहीं जाओगे? पर धन्य है सुदामा, लोगों का लालच होता है, बुरा मत मानना। एक कोई मिनिस्टर भी महाराज कोई आ जाए तो कागज ले ले के लोग पागल हो जाते हैं, और उसमें से वे लोग भी इतने होशियार होते हैं कि उनकी बगल में जो लिखिया मुंशी होता है उसे कागज पकड़ा जाते हैं। काम किसी का नहीं होता महाराज, काम तो होने वाले का ही होता है। एक बड़े मिनिस्टर के घर हम लखनऊ गए रोटी खाने, उन्होंने बुलाया तो वहां हमने एक चीज देखी कि उन मंत्री जी के घर पे भोजन करने रहे थे हम, तो एक आदमी जो भी काम के लिए आता था तो वो मंत्री जी से कहता था हमारा ये काम करवा दो, तो वो तुरंत चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखो। अब हम उस समय नए नए थे तो हमने कहा काम सब हो जाएगा। तो फिर हमने उनसे कहा, मैंने कहा आपने 500 चिट्ठी लिखवा दी तो इन सब के काम हो जाएंगे। बोले चिट्ठी का मतलब ये है कि एक का भी नहीं कराना है। मतलब कोई नेता बुरा ना माने इस बात को। बोले तो मैंने कहा फिर क्या मतलब है? बोले जो तो हमने छपवा के रख लिए हैं बहुत सारे। मैंने कहा फिर? बोले जिसका काम कराना होता है उसका व्यक्ति हम टेलीफोन कर देते हैं तब काम होता है, ये तो दावत है, खाए जाओ। महाराज छोटे छोटे लोगों के संपर्क में आने से हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। पर जरा विचार करिए, ये दुनिया के मंत्री संतरी जो भी हैं ये तो छोटे मोटे हैं, लेकिन जिसका यार द्वारिकाधीश है वो कितना बड़ा पावरफुल आदमी होगा। महाराज आज द्वारिकाधीश के चरणों में पत्नी कह रही है जाओ तो सही, एक बार जाओ तो सही। सुदामा ने कहा अगर तू बहुत कहती है तो जाऊंगा, पर एक शर्त है। क्या? कृष्ण से मांगूंगा नहीं। हा? आप लोग बुरा मत मानना, सुदामा कह रहे हैं मैं मांगूंगा नहीं, और हम लोग बिना मांगे रोज मानते नहीं। अंतर यही है। हम लोग क्या कहते हैं? आरती बहुत पुरानी है, पर आरती जब भी मैं सुनता हूं तो हंसी आती है। क्या? सुख संपत्ति घर आवे, लेकिन यहां विराम नहीं हुआ अभी तो। कष्ट मिटे तन का, तब बाद में ओम जय जगदीश। आरती वाला पंडित थाली लेके घूम रहा है
और सबसे सड़ेला नोट निकाला 1 रुपए का, फिर कहते क्या पता है, तन भी तेरा धन भी तेरा, ये पटा पटाया भी तेरा, और स्वामी सब कुछ तेरा। और नए नोट का बंडल जेब में, उसकी नहीं कहते कि ये भी है तेरा। हमारे आश्रम में नवरात्रि में आरती होती है तो मुझे बहुत हंसी आती है। हमारे बहुत सारी शिष्याएं और शिष्य आरती गाते हैं और वो बोलते हैं, तब एक बहुत हंसी आती है। क्या कहते हैं पता है? नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। इतनी मुझे हंसी आती है, कितनी नकली आरती हो रही है। एक आदमी आरती गा रहा था माता की और कह रहा था नहीं चाहिए धन दौलत और ना चांदी और सोना, और किसी का 10 रुपए का नोट गिर गया तो पांव से दबा लिया। ये है हमारी आरती। लेकिन सुदामा का जीवन देखिए आप, थोड़ा सा प्रैक्टिकल जियो। संपत्ति तो उतनी ही मिलेगी जितनी ठाकुर जी ने लिखी है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं होना। कितना भी कुछ करो। महाराज आज सुदाम ने कहा मैं जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं भगवान से मांगूंगा नहीं। और मैं तो कह रहा हूं ठाकुर जी से भी क्या मांगना, क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है हमें किसकी जरूरत है। आज महाराज चले श्याम सुंदर से मिलने, सुदामा जपे जा रहे हरे कृष्ण। सुदाम चले महाराज। ऐसा शास्त्र का नियम है, गुरु से मिलने जाओ, भगवान से मिलने जाओ, बेटी के घर जाओ और मित्र से मिलने जाओ, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना। आपको कुछ भी नहीं हो, एक पुष्प ले लीजिए, पर खाली हाथ कभी नहीं जाना है। आज महाराज सुदामा चला है। पत्नी से सुदाम कहते हैं मैं कृष्ण के आगे खाली हाथ कैसे जाऊं, इसलिए तू कुछ तो बता। महाराज या चत्वा चतुर्मुष्टिन तंदुला, पड़ोस में गई है और पड़ोसन के यहां से थोड़े से चावल मांग के लाई है। सुदामा की पत्नी बहुत चतुर है, होशियार है। आप कहेंगे क्यों? उसके घर में कपड़ा नहीं था चावल बांधने के लिए, पर मैं कई बार सोचता हूं जो पड़ोसी 4 मुट्ठी चावल दे सकता है, वो क्या रूमाल नहीं देगा पुराना? रूमाल भी ले आती, लेकिन नहीं, रूमाल नहीं लाई, चावल ऐसे लाई। और ऐसे चावल ला के सुदामा से कहती है लो ले जाओ। सुदामा ने कहा कुछ बांधने नहीं लाई? नहीं। क्यों? बोले मेरे पास तरीका है। और सुदामा की पत्नी एक ही साड़ी थी, उसको ऐसे बांध रखती थी, दूसरी साड़ी नहीं थी। आज भी हिंदुस्तान में, मैं आसाम में कथा कहने गया, आसाम के आदिवासी क्षेत्रों में रात को मुझे ले जाया गया, मैंने खुद देखा अनेक झोपड़ियां ऐसी थी जिनमें केवल एक साड़ी है और 2 महिलाएं हैं। एक महिला बाहर निकलती है, वही साड़ी पहनती है। इतनी स्थिति आज से 10 वर्ष पहले मैं आसाम में देख कर आया। आज सुदामा की पत्नी के पास एक साड़ी है और एक साड़ी वाली यह, आहा, सुदामा की पत्नी ने महाराज साड़ी ली है और जो बक्स के ऊपर, छाती के ऊपर जो साड़ी का भाग था उसको फाड़ा और फाड़ के महाराज चावल बांध दिए। मानो सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को एक संदेश दे दिया कि हे कन्हैया, एक तो इस साड़ी के पल्लू से समझ जाना कि हमारी आर्थिक स्थिति इस समय क्या है, और दूसरा एक संदेश दे दिया कि कृष्ण, नारी का सबसे बड़ी इज्जत उसकी ये पल्लू, ये साड़ी होती है, ये बच्च होता है, और मैं अपना बच्च का कपड़ा फाड़ के मानो अपनी इज्जत तुम्हारे चरणों में भेज रही हूं। अब आज से इस परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, रखना या बचाना तुम जा। सुदाम चले हैं महाराज। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, ननु ब्रह्मान
भगवतः सखा साक्षा यही पति ब्राह्मणश शरणश भगवान सत्वतर्षभ। मैं जा रहा हूं भगवान से मिलने, और सुदामा महाराज यहां से लेकर के 4 मुट्ठी चावल चले हैं महाराज। सुखदेव स्वामी ने कहा है आज सुदामा पहुंचे द्वारिका पर, और महाराज द्वारिका पर जाकर के सुदामा ने देखा बड़ा भारी व्यवस्था है। अब द्वार पर सुदामा खड़े हुए हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन, सुदामा द्वार पर खड़े हैं, और द्वारपालों से सुदामा ने कहा आइए एक पंक्ति गा लेते हैं। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के द्वार पर विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का है मेरा यार मेरा शान, यही आश कर मैं द्वार तेरे आया हूं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल घरे आ गया है, तुम्हारे महल करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो सर पे पगड़ी तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, इधर पे सखा बद नसीबा गया है, नसीबा गया है। अरे गौर पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। दोनों हाथ उठा के थाली सेवा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले
ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को, बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का जमाना तेरे करीब आ गया है, उसी का जमाना तेरे करीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया, ये सुदामा करीब आ गया। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा करीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। हमारे सुदामा जी महाराज हैं, रमेश बाबा बड़ा अच्छा तुम सुदामा बन गए। महाराज आज सुदाम पहुंचे, बहुत लंबी कथा है, लेकिन आज क्योंकि समय की भी मर्यादा है, हम लोग उस समय की मर्यादा का भी पालन करना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। सज्जनों आज बहुत ध्यान देना, आज सुदाम पहुंचे हैं, पूछा है
और महाराज भगवान को जैसे ही पता लगा, मैंने संतों से सुना है कि भगवान जहां बैठे थे द्वारिकाधीश, वहां जैसे ही सूचना मिली कि सुदामा आया है, भगवान दौड़ लिए हैं महाराज। बाल सखा से मिलने भगवान लिपट गए, सुदामा से अंदर लेकर गए हैं। दोनों मित्रों की चर्चा प्रारंभ भई। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, तू अंधा, तेरा बाप अंधा, तेरी मां अंधी, तेरा दुशासन अंधा, और ये भीष्म पिता अंधा, मेरे 5 पति अंधे, पूरा हस्तिनापुर अंधा। और अगर किसी की आंख है तो केवल मुरली वाले कृष्ण की आंख है, बाकी सब अंधे हो, सब अंधे हैं। यहां पंक्ति गाई है द्रौपदी ने, मेरी असुवन भीगे सारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे सारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी। हाँ, मेरी असुवन भीगे सारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे सारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी। रो रही है गोविंद, मैं 5 पति की नारी, मैं 5 पति की नारी, पर आज जुए में हारी, पर आज जुए में हारी। दुशासन खींचे सारी, तुम आओ कृष्ण। मेरी असुवन भीगे सारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी। एकदम चिल्ला पड़ी, नहीं बढ़ाओगे सारी तो सुनो। द्रौपदी रोकर कहती है, कुछ पुरानी याद दिला रही है, मैं बहन हूं आपकी इसलिए मत भूलो। जरा याद करो बनवारी, जरा याद करो बनवारी, जरा याद करो बनवारी। आपको याद नहीं होगी पर मैं कह रही हूं, जरा याद करो बनवारी। द्रौपदी कहती है, जरा याद करो गिरिधारी,
जब उंगली कटी तुम्हारी, जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। याद करो उस दिन जब एक दिन आप सुदर्शन चक्र लिए बैठे थे और आप सुदर्शन चक्र को घुमा रहे थे, तब आपकी उंगली में लग गई और जब उंगली कटी तो उंगली में से रक्त की धारा निकली। रक्त की धारा निकली तो दौड़ी रुक्मिणी सत्यभामा, सब दौड़ी कपड़ा लाओ। पर द्रौपदी ने कहा कौन कपड़ा लाओ? दौड़ी द्रौपदी भारी सारी मोहन के, अछुअन भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण मोरा। दौड़े द्रौपदी फाड़ दी साड़ी। और भगवान ने जब द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ये क्या कर दिया तुमने? तुमने इतनी नई साड़ी फाड़ दी। तो द्रौपदी बोली, धागे मैं नहीं तो धागे वही भागे, जो साड़ी में लागे नाथ। धागे वही जो अभागे, जो आज नहीं भागे। महाराज वो धागे तो भाग्यशाली है। तब भगवान ने कहा आएगा वक्त द्रौपदी तो तेरा कर्ज भी चुकाऊंगा, एक धागे के बदले में करोड़ों लेके आऊंगा। आज द्रौपदी कहती है जरा याद करो गिरधारी, जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। हे जब उंगली कटी तुम्हारी। और मैं ताना नहीं मार रही, पर बहन हूं इसलिए कह रही हूं। मैंने पचरंग सारी भारी, आ जाओ कृष्ण मोरा। ओहो मैंने पचरंग सारी भारी, कृष्ण मोरा। हाँ मेरी असुवन भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ। एक क्षण नहीं लगा, अंबर के ढेर लगाए, अंबर के ढेर लगा। महाराज वस्त्र आने लगे, अंबर के ढेर लगाए, अंबर के ढेर लगाए। हे दुष्टों के मान घटाए, दुष्टों के मान घटाए। और एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, क्या? सारी में ही छुपे हैं मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हाँ मेरी असुवन भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हाँ मेरी असुवन भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण
महाराज इसके बाद आगे का जो चरित्र है वो बहुत भागवत जी का प्यारा चरित्र है। सुखदेव स्वामी एक ब्राह्मण का वर्णन कर रहे हैं। एक ब्राह्मण, एक श्लोक में सुखदेव स्वामी ने कहा, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविदीत्तम विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। एक ब्राह्मण है, कृष्ण का सखा है। ये शायद किसी ने गलत लिख दिया कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, भिक्षावृत्ति करने से जरूर कोई विरक्त का मान बढ़ता है और बढ़ना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं, ब्राह्मण का धन शिक्षा है। उसके पास शिक्षा नहीं तो वो बेकार है। भिक्षा तो भगवान दे ही देते हैं, कहीं ना कहीं से प्रभु व्यवस्था बना देते हैं। ये उनकी ठाकुर की कृपा है कि वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं। लेकिन अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने यहां एक भक्त का परिचय दिया, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्। गोविंद का एक सखा है, नाम क्या है? तो बस इतना कहा, ब्राह्मणो ब्रह्मवीत। आप में से किसी का कभी जाना द्वारिका अगर हो तो द्वारिका से 80 किलोमीटर दूर इन पंडित जी का गांव है, नाम है पोरबंदर। दास को कई बार वहां जाने का मौका मिला। द्वारिका जब जब कथा भई, और पोरबंदर की 3 विशेषताएं हैं आज की तारीख में। सबसे पहली विशेषता यह है कि पोरबंदर में सुदामा जी का घर बना हुआ है। यजमान जी तो वहां पधारे हैं तो देख के, तो सुदामा जी का घर है। दूसरी वहां की विशेषता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वहां घर है, उसे भी देखने लोग जाते हैं। और तीसरी जो आज की विशेषता है वो ये है कि हमारे परम श्रद्धेय इस दास के प्रति वात्सल्य भाव है उनका। ऐसे परम पूज्य संत स्वामी पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी का वहां हरि मंदिर, जो जिसकी अध्यक्ष अंबानी परिवार है, वो भी वहां का एक अद्भुत गौरव है। जहां तक जाओ समुद्र तक, मुझे वहां रहने का मौका मिला, वहां गया मैं कई बार। तो वो एक, ये 3 वहां की अद्भुत चीजें हैं। पर सुदामा का वहां घर है। सुदामा कैसे ब्राह्मण है? देव भगवान कहते हैं विरक्त, विरक्त है, कोई इच्छा नहीं है। ब्राह्मण कैसा हो? बोले ब्राह्मण को जो मिले उसमें प्रसन्न रहे। हाँ? है तो थोड़ा कठिन, लेकिन भगवान ऐसी कृपा करें कि ब्राह्मण सुबह शाम जाप करे, थोड़ी ठाकुर जी की सेवा करे, तो ब्राह्मण की बुद्धि भगवान अपने आप ठीक करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण की बड़ी जिम्मेदारी है। सुदामा कैसा ब्राह्मण है? लोग कहते सुदामा बहुत बेकार था, गरीब था। नहीं साहब, ये गलती हो जाएगी। सुदामा के भाग्य में गरीबी नहीं थी, तो सुदामा ने जानबूझ के गरीबी ली थी। कारण सुदामा जानते थे कि संपत्ति आती है तो बुद्धि बिगड़ने का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। संपत्ति में सबसे पितामह भीष्म ने बताया है कि लक्ष्मी अगर जरूरत से ज्यादा आएगी तो 15 अवगुण लेके आती है। अस्तेय हिंसा। तो पूछा फिर लक्ष्मी में कोई गुण है? बोले 15 अवगुण हैं, और गुण है तो केवल एक ही गुण है, दूसरा कोई गुण नहीं है। तो गुण क्या है? लक्ष्मी में एक ही गुण है। बोले दान ही एक गुण है, इसके अलावा कोई गुण नहीं है। और अगर महाराज सही जगह खर्च नहीं किया, मैं रोज कहता हूं और आज तो अंतिम बार कह रहा हूं, अब तो हमारे यजमान जी ने बहुत मंगल कार्य किया है।
आप कहेंगे क्यों? क्योंकि लक्ष्मी आने में बहुत अच्छी लगती है पर जाने में बहुत तकलीफ देती है। हाँ? अरे ये 500 का नोट है तो 500 का ही बने रहे, अगर ये 2000 का है तो 2000 का ही बना रहे। और ये ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, सबके लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए सब तकलीफ होती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। हाँ? हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते थे, बाबा हमारे गुरु महाराज सुनाते थे, बोले ये सबके लिए खतरा है, चाहे हमारे लिए हो, चाहे आपके लिए हो या किसी और के लिए हो। जरूरत से ज्यादा अगर इकट्ठी कर ली तो फिर बताया ना हमने कहा, फिर बेटा बेटी मदिरा पिएंगे और सड़क पर पड़े रहेंगे। आपने जिंदगी में कभी सब्जी भी भरपेट नहीं खाई, दाल भी आपने भरपेट नहीं खाई। और आपके बालक महाराज शाम के 7 बजे के बाद सम्राट की भूमिका में होते हैं, उस समय राजा महाराजा होते हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए राम जी, जो भगवान ने दिया हो उसका सदुपयोग जरूर करना चाहिए। वो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि कोई महात्मा जी की जटा लंबी थी बाबा, तो जटा बहुत लंबी थी और एक लंगोटी पहनते थे और कुछ पहनते नहीं थे। तो जब तक उन्होंने रुपया देखा नहीं था तब तक तो उनको रुपए से बहुत विरक्ति थी। पर एक दिन किसी गृहस्थ के घर पे भोजन पे गए, तो उस समय चांदी का सिक्का चलता था। तो किसी के घर में भोजन में गए तो उसने भोजन कराया और भोजन करा के उसने एक चांदी का सिक्का गुरुजी को दिया। तो एक बार तो मना किया उन्होंने, एक बार सभी लोग मना करते ही हैं। तो जैसे ही उन्होंने दोबारा कहा नहीं गुरुजी लीजिए, तो उन्होंने ले लिया। अब लेके, अब दुनिया कहती थी महाराज जी पैसे नहीं लेते हैं, तो अब रखे कहां? तो उन्होंने क्या किया, अपना जूड़ा खोला जटाओं का, और जूड़ा खोल के वो चांदी का सिक्का रखा और फिर कस दिया। अब महाराज बड़ी समस्या आई, क्या रुपए में एक और, रुपए का एक साइड इफेक्ट है। क्या? रुपया अगर आपके पास होगा तो आप बिना गिने रह ही नहीं सकते। जब कितना कोई कम हो जा रहा, रुपया जिसके पास होगा उसको मौका मिला, बिना गिने रह ही नहीं सकता है। एक संगीतकार तो हमारे साथ रहते थे, उनके साथ तो बड़ी दिक्कत हुई। उनको हमने दक्षिणा दी तो उन्होंने हमारे शर्म के मारे गिनी नहीं। जबलपुर के स्टेशन था, सो स्टेशन पर गिनने लगे तो सामने से कोई आया, मां झपटा सब ले गया। अब बाद में हमको टेलीफोन उन्होंने किया कि महाराज जी हमारी तो कोई ले गया। मैंने कैसे ले गया? बोले गिनने में चली गई। तो मैंने कहा हमारे सामने क्यों नहीं गिनी? बोले शर्म में नहीं गिनी। तो मैंने एक आध बचा, बोले एक बचा सो क्या बताएं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले उसने खींचा, हमने सो एक नहीं उसका आधा बचा है, आधा उसे भी ले गया। तो ये संपत्ति का साइड इफेक्ट है साहब, बिना गिने कोई मानेगा नहीं। तो वो संत जी जो थे ना, वो महाराज जब अब उन्होंने कहा गिनूं कहां, तो देखिए आप लोग तो यहाँ गिन सकते हैं, अब ये हम हमारे बाबा जी लोग हैं, अब इनको देंगे तो ये गिन थोड़े सकते हैं, क्योंकि अगर गिनेंगे तो आप यार बाबा होकर रुपया गिन रहे हैं। तो फिर ये अकेले में महाराज जब भी मौका मिले तो अपना धीरे से संभाल लो। अब महाराज हुआ क्या, प्रभु कृपा से वे संत जी जो थे वो धीरे 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 उन्होंने कितने सिक्के कर लिए, हमारे गुरु जी सुनाते थे 12 सिक्के कर लिए महाराज। कितने? 12 चांदी के सिक्के। अब 12 सिक्के जूड़े में और जूड़ा ऊपर से पैक। अब महाराज वो गिने कहां? तो गांव से बाहर सायंकाल में जब शौच कर्म के लिए जाते थे ना कमंडल लेके, तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और शौच कर्म के बाद पवित्र होकर अब यहां देखते थे कोई नहीं है, हाँ तो जटा खोलते थे, फिर टन 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 सब टपकते थे और फिर सिक्कों को गिनते थे और फिर कहते थे भगवान 12 हो गए, अब कोई भगत और बुला ले भोजन पे तो 13 हो जाएं, फिर 14 होने में क्या देर लगेगी। तो एक देखो कई तरह के लोग होते हैं गांव में। तो एक आदमी ने चिंतन किया कि जी बाबा एक ही पेड़ के नीचे क्यों जाता है रोज। उसने क्या किया कि स्वामी जी जाते थे 6 बजे और वो 5:30 बजे उस पेड़ पे बैठ गया। बड़ा ध्यान से सुनना।
और पेड़ पे बैठा प्रभु जी। अब बाबा जी ने वो टन 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 तो ऊपर से उसने देख लिए कि इन पे 12 सिक्के हैं। तो दूसरे दिन उसने आया और स्वामी जी के आश्रम में आके दंडवत प्रणाम किया, एक माला लाया गुलाब की पहनाई। स्वामी जी हाँ, घरवाली की बहुत श्रद्धा है, आपको भोजन पे बुलाया है। स्वामी जी ने मन में कहा कि देखो भाई तेरे चांदी का ही देते थे सब। महाराज भोजन हुआ स्वामी जी का, खूब खीर वीर खाई स्वामी जी ने। 1 घंटे बाद उसने आवाज लगाई अपनी घरवाली को, अरे सुन, 12 सिक्के अलमारी में चांदी के रखे थे, वो कहां हैं? बाबा ने कहा कि हमारे जूड़े में 12, इसकी अलमारी में भी 12, कुछ गड़बड़ लग रहा है। कोई बात नहीं, इसके भी होंगे। तो घरवाली ने तुरंत उसकी देखा, उसने कहा शादी हो गया, ये तब तक 12 रुपए नहीं है, नंगा 1 नंबर का, ये क्या कह रहा है? उसने फिर आवाज लगा के कहा वो 12 सिक्के कहां हैं जो अलमारी में थे? अब तो महाराज पत्नी ने कहा 12 सिक्के मैंने आज तक नहीं देखे। उसने पत्नी की पकड़ा, जूड़ा, क्या बात पागलपना कर रही है, 12 सिक्के सुबह रखे हैं। अब तो हल्ला हुआ, तो गांव वाले सब बस्ती वाले आए। बस्ती वालों ने कहा बात क्या हुई, बात क्या हुई? कुछ नहीं, जे और गुरुजी 2 जने कमरे में और रुपया गायब हो गए, तीसरा आदमी नहीं आया यहां। जे और गुरुजी 2 जने। अब उन्होंने कहा कि एक काम करो, महिला पुलिस बुलाओ, और पत्नी की पूरी झोली ली गई, उस पर रुपया नहीं निकले। अब पंचों ने कहा कि पत्नी की तो तलाशी ले ली, गुरुजी की, अब जो गुरुजी की कही, अब उसे तो पता था, तो उसने कहा देखो गुरुजी के प्रति मेरी तो श्रद्धा, लेकिन आप अपना बहम मिटाने के लिए जरूर तलाशी ले लो इनकी भी। जैसे ही गुरुजी, ठंड थी तो मोजा पहने थे, तो एक पंच ने मोजा उतारा, एक जो मोजा उतारा सोई भगत बोला ए नहीं, गुरुजी बड़े आदमी हैं, नीचे से नहीं, इनकी ऊपर से ले। महाराज जैसे ही जूड़ा खोला तो टन 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 गिरे, और पास में खड़े होके कहता जाए कोई बात नहीं गुरुजी, बुद्धि है, कब किसकी बिगड़ जाए कोई पता नहीं है, आप बुरा मत मानो, कोई बात नहीं। गुरुजी ने 12 सिक्के दिए। अब गुरुजी चलने लगे तो उसने तिलक करके 1 सिक्का दिया, गुरुदेव भगवान की। जो सिक्का दिया, गुरुजी से बोला अब कब आओगे? गुरुजी भी बहुत मस्त थे, बोले बेटा 11 जिस दिन और इकट्ठे कर लेंगे उसी दिन फिर आ जाएंगे। अब 11 और कर लें बाबा। तो महाराज ये ऐसा नहीं कि मेरे आप किसी एक के लिए गड़बड़ है, ये सबके लिए गड़बड़ है। कबीर साहब कहते हैं साधो का गिरहस्त क्या त्यागी, जब सबसे ही माया लागी, तो कहा गिरहस्त क्या त्यागी। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। आज महाराज सुदाम के घर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है सुदाम के घर में महाराज। और आज सुदाम घर में बैठे महाराज माला जप रहे हैं। आज इनकी पत्नी ने कहा है अरे सुनो, घर में कुछ भी नहीं है, 3 दिन से भोजन नहीं बना है। सुदामा कहते हैं तुलसी दल का भोग लगा दो ठाकुर जी को और जल से तुलसी दल पी जाओ। सुदामा की पत्नी कहती है प्राण वल्लभ, जल से तुलसी दल मैं और आप ले सकते हैं, लेकिन बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। महाराज सुदामा के घर का जो हाल है उसको बयान नहीं कर सकते। रात्रि को बच्चे जब बहुत भूखे होते हैं तो सुदामा की पत्नी, महाराज सुदामा की पत्नी चूल्हे पर। जयकारा शेरवा